हेलो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि कल मैं आपके लिए एक यूट्यूब पर क्लास अपलोड करूंगा। वैसे तो मैं फेसबुक पर ऑनलाइन होता हूं। शाम को बच्चों को जोड़ने के लिए मैंने कहा जुड़ते हैं, उसके बाद ऑनलाइन करते हैं क्लास को, जिसमें मैं आपको यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, ग्रुप डी, कोई कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टरों के इम्पोर्टेंट फैक्टरों के बारे में आपको जानकारी देंगे। उसमें आज हमारा पहला जो चैप्टर है, मैं स्टार्ट करता हूँ आपको मेंसुरेशन से। ये मेंसुरेशन, इस मेंसुरेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम आपको स्टार्ट करते हैं आकृतियों से। आकृतियों में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक 1D आकृत होती है, एक 2D आकृत होती है और एक 3D आकृत होती है। इन तीनों आकृतियों के बारे में हम जान लेते हैं। ये कौन कौन सी आकृतियाँ होती हैं तथा किसके लिए उपयोग की जाती हैं। 1D आकृति जो होती है, 1D आकृति सिर्फ एक रेखा होती है, एक रेखा होती है। जैसे ये दो बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिला दो तो एक रेखा बन गई। अब ये रेखा आपकी कैसी है? 1D आकृति है। दूसरा 2D आकृति। डी का मतलब होता है डायमेंशनल। तो 2D आकृति में 2D आकृति में हमारे पास लंबाई के साथ चौड़ाई भी होती है। अब आप कहेंगे कि ये 2D आकृतियाँ कौन कौन सी होती हैं? तो इन 2D आकृतियों में हम बोलें तो आपको आयत बना दो, उसके बाद वर्ग बना दो, उसके बाद वृत्त बना दो, त्रिभुज बना दो। ये सभी कैसी आकृतियां होती हैं? 2D आकृतियां होती हैं। कहने का मतलब ये है, जिन आकृतियों को हम सिर्फ कागज पे बना सकते हैं या जमीन पे बना सकते हैं, उनको हम 2D आकृतियां कहते हैं। इनमें हमारे पास लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। अगली हमारे पास है 3D आकृति। और 2D आकृतियों में हमारे पास हम आयतन नहीं निकाल सकते। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमको याद रखना है, इसमें आयतन नहीं होता है। इसमें हम क्षेत्रफल निकालते हैं। इसमें हम क्या क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है। जबकि 3D आकृति में 3D आकृति में हमारे पास लंबाई और चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी होती है। इन आकृतियों में
हम आयतन निकालते हैं। आप कहोगे ये कौन सी आकृतियां होती हैं? जितनी भी ऐसी आकृतियां होती हैं जिसमें हम कुछ ना कुछ चीज को रख सकते हैं, जो भी आकृति जिसमें कुछ भरा जाए, कुछ रखा जाए, वो सारी आकृतियां कैसी होती हैं? हमारे पास 3D आकृतियां होती हैं, जैसे घन, घनाभ, बेलन, शंकु। ये सारी आकृतियां आदि, ये सारी आकृतियां हमारे पास 3D आकृतियां होती हैं। तो इन 3D आकृतियों में ही हमारा सबसे पहले जो पॉइंट है जिसको हम आपके साथ आज चर्चा करेंगे वो है घन। यदि आपने वर्ग को अच्छे से पढ़ा होगा तो घन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। वर्ग में क्या होता है, हमारे पास लंबाई और चौड़ाई सेम होती है। यदि आपने वर्ग ठीक से पढ़ा है, यदि आपको वर्ग आता है तो घन बड़े अच्छे से आएगा, बड़े अच्छे से समझ में आएगा। इसके लिए हमको वर्ग के बारे में जानकारी देते हैं हम आपको थोड़ा सा। वर्ग क्या होता है? वर्ग 4 भुजाओं से घिरी आकृति होती है और इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। बोले तो हम वर्ग बना लेते हैं। ये हमारे पास एक आकृति है, ये वर्ग है, ठीक। 4 भुजाएं हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? कभी भी क्षेत्रफल के लिए कभी भी कोई फॉर्मूला आयत और वर्ग का रटना नहीं होता। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको चाहिए होता लंबाई गुणे चौड़ाई। ओके, तो हमारे पास यहाँ लंबाई भी एक है और चौड़ाई भी बराबर है, तो क्यों ना हम लंबाई की जगह पे a गुणे 1 रख दें। तो कहने का मतलब हो जाएगा a²। और क्षेत्रफल हमेशा दो भुजाओं का अगर हम गुणा करते हैं तो मात्रक स्क्वायर लगता है, ठीक है। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में ही निकलता है क्योंकि दो भुजाओं का ही गुणा हो रहा है। तो ये हो गया हमारे पास वर्ग, और वर्ग से ही मिलकर हमारे पास घन बनता है। घन कैसे बनता है, बनाते हैं। ये बना हमारे पास घन, इसको यूं मिला दिया, यूं मिला दिया, यूं मिला दिया, ये बन गया हमारे पास घन। वर्ग में हमारे पास केवल दो भुजाएं होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। तो ये हो गई हमारे पास लंबाई और ये हो गई चौड़ाई। अब हमारे पास आपको दिख रही होगी एक भुजा तीसरी भी इसमें। तो ये जो है 4 भुजाएं बनती हैं। जो एक कमरा होता है हमारा, जो दीवारें लगती हैं, कमरे की जमीन, कमरे की फर्श तो हो गई हमारे पास वर्ग, क्योंकि उसमें लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। जबकि पूरा कमरा अगर हम देखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा घन, क्योंकि कमरे में उसमें हमें ऊंचाई भी दी होती है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगी ऊंचाई, ठीक है। यहाँ हमने बताया 2D आकृतियों में हम केवल क्षेत्रफल ही निकाल सकते हैं। यहाँ हमने आपको बताया है कि हम आयतन निकालते हैं, ठीक है। तो आयतन निकालेंगे, घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है, घन और घनाभ के आयतन। मैंने आपको बोला रटना नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है और उसको बढ़िया से पढ़ना है, और एक बार अगर दिमाग में घुस गया फिर कभी नहीं निकलेगा। घन के आयतन के लिए हमें लंबाई
गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई करना होता है, जबकि हमारे पास लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई, यानी कि ए बराबर ए, यानी कि तीनों भुजाएं हमारे पास बराबर होती हैं। तो हमारे पास आयतन क्या हो जाएगा, ए गुणे ए बराबर ए की पावर 3, और जब 3 बार हमने गुणा किया है तो मात्रक क्यू, मात्रक बोलें अगर हमारी भुजा सेंटीमीटर में दी है तो सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा, मीटर में दी है तो मीटर क्यू हो जाएगा, किलोमीटर में दी है तो कुछ भी दिया हो उसी पे मात्रक की पावर 3 लग जाएगी। अगला जो हमारे पास पॉइंट है, पहला तो हमने पढ़ा घन का आयतन, अब हम दूसरा पढ़ेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी हम आपको सूत्रों से केवल अवगत कराते हैं, क्वेश्चन तो बाद में करेंगे, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, हमारे पास हमको ध्यान रखना है हमारे घन में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, जमीन, छत, सामने आमने की 4 दीवारें, तो 4 वो, एक ऊपर और एक नीचे, यानी कि 6 फलक होते हैं। घन में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। किनारे कितने होते हैं, 8 किनारे होते हैं, जबकि कोरें कितनी होती हैं, ये कोने 8 कोने और हमारे पास 12 किनारे होते हैं, किनारे 12 होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आ जाता है, हमको चारों दीवारों का क्षेत्रफल चाहिए होता है प्लस जमीन का क्षेत्र। तो हम पढ़ रहे थे घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है हमारे पास 2 लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, यानी कि 2 तो हमने बाहर लगा लिए इसलिए क्योंकि एक बार फर्श है और एक बार छत है, तो लंबाई और गुणे चौड़ाई में फर्श और छत दोनों आ जाते हैं, फर्श ऑब्लिक छत। और ये चौड़ाई गुणे ऊंचाई, जब हम एक बार कमरा लेंगे, घन बनाएंगे, और अगर हम एक बार कमरा ले लेंगे तो उसमें ये हमारे पास लंबाई है और इधर वाली जो है हमारे पास चौड़ाई और ये वाला जो है ऊंचाई, ठीक है। तो एक बार ऊंचाई के साथ लंबाई लेंगे और एक बार ऊंचाई के साथ चौड़ाई लेंगे, तो ये हमारे पास 4 दीवारी का हो जाएगा क्षेत्रफल। आमने सामने की 2 दीवारें, ये आमने सामने की, और 2 दीवारें ये, ठीक है। तो हमारे पास, और हमने माना क्या है, लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई, तो 2a गुणे ए प्लस ए गुणे ए प्लस ए गुणे ए, यानी कि 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी 1 2 3, 2 गुणे 3 ए स्क्वायर बोलें तो 6 ए स्क्वायर। ये हमारे पास आया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ओके। इसको मात्रक स्क्वायर ही बोलेंगे क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई हो रही है, ना कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो रही है। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में ही निकलता है, जबकि आयतन हमेशा निकलता है घन में, ठीक है। अगला 4 दीवारी का क्षेत्रफल, घन की 4 दीवारी का क्षेत्रफल, यानी कि इसको क्वेश्चन को घुमा के बोलेगा, यदि दीवारों पर पेंट कराया जाए, इस प्रकार का क्वेश्चन करके पूछेगा, तब तुमको निकालना पड़ेगा 4 दीवारी का क्षेत्रफल। और 4 दीवारी के क्षेत्रफल, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 4 दीवारी का क्षेत्रफल निकालेंगे। जब हम पेंट कराने के लिए जब कोई बोलता है तो हमेशा छत और ज़मीन छोड़ दी जाती है, छत और फर्श को छोड़ दिया जाता है, केवल 4 दीवारी निकाली जाती है। दीवारों पर पेंट कराना है तो 4 दीवारी निकाली जाती है। उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए होता है, एक बार लंबाई के साथ ऊंचाई चाहिए होती है और एक बार चौड़ाई के साथ ऊंचाई चाहिए होती है। समझे बात को, एक बार
ये ऊंचाई, एक ये ऊंचाई और एक ये ऊंचाई और एक ये ऊंचाई, तो इस लंबाई के साथ ऊंचाई, इस चौड़ाई के साथ ऊंचाई, ठीक है। और दो दो दीवारें होती हैं बराबर बराबर, इस वाले पार्ट के सामने ये पार्ट, इस वाले पार्ट के सामने ये पार्ट। तो 2 एक बार लंबाई के साथ ऊंचाई और एक बार चौड़ाई के साथ ऊंचाई, ठीक है। ये अगर ऐसे ध्यान कर लोगे ना, इस प्रकार से अगर तुम लगाना सीख जाओगे ना, तो घनाभ में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। 2 लंबाई भी ए, ऊंचाई भी ए, चौड़ाई भी ए, ऊंचाई भी ए, तो 2a² प्लस a², यानी कि 2 इंटू 2a², बोलें तो 4a², मात्रक स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, चार दीवारी का क्षेत्रफल। ओके, अब हमसे एक और क्वेश्चन पूछता है, छत के साथ अगर चार दीवारी को पेंट कराया जाए, छत के साथ अगर चार दीवारी को पेंट कराया जाए तो क्षेत्रफल कितना होगा, छत के साथ में अगर कराया जाए। अगला हमारे पास फॉर्मूला एक आता है 4 नंबर, छत के साथ चार दीवारी का क्षेत्रफल। इसके लिए कुछ करना ही नहीं है, चार दीवारी का क्षेत्रफल लगाओ, प्लस कर दो छत का क्षेत्रफल, क्योंकि जितना चार दीवारी का क्षेत्रफल होगा उसमें प्लस कर दो, छत का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमारे पास क्या है, चार दीवारी का क्षेत्रफल, चार दीवारी का जो क्षेत्रफल हमारे पास है 4a², और छत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। ओके, तो 4a² प्लस लंबाई और चौड़ाई में a गुणे a, क्योंकि ये केवल छत है, फर्श तो है नहीं। अगर फर्श होती तो 2 हो जाता गुणा, तो 6² हो जाता, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता हमारे पास। तो अब छत चाहिए हमें, जमीन चाहिए नहीं, फर्श चाहिए नहीं, तो एक कम हो जाएगा, या यहाँ से याद कर लो, एक कम कर दो यहाँ से, तो 5a² कर दो। अगर छत भी नहीं चाहिए हमको, फर्श नहीं चाहिए, चार दीवारी चाहिए, तो 2a² माइनस कर दो, तो 4a² हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4a² प्लस a², बोलें तो 5a² और मात्रक स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आया होगा आपको फार्मूला। अगला इसका और अंतिम फार्मूला है हमारे पास, पांच नंबर, घन का विकर्ण। घन का विकर्ण, आज के बाद आप इसे कभी नहीं भूलोगे, ये फॉर्मूले कभी नहीं भूलोगे आप। घन के विकर्ण में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कमरे में, घनाकार कमरे में, घनाकार कमरे में अधिक से अधिक लंबाई की छड़ की माप पूछ लेता है आपसे। अब आप कहोगे सूत्र क्या होता है। देखो, मैंने आपको बताया कि घन बनता कैसे है, वर्ग से, ठीक है। वर्ग में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई। हमें चाहिएगा विकर्ण, तो पहले हम इस घन का विकर्ण निकाल लेते हैं। ई के पाइथागोरस आप सभी ने पढ़ी होगी। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है हमारे पास, तो ये a² प्लस a² हो जाएगा, तो k² बराबर 2a² हो जाएगा। तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर अंडर रूट लगा देंगे, 2a², तो k बराबर हमारे पास √2a आ जाएगा। इसको नहीं समझ लेना, घन का विकर्ण, ठीक है। घन का जो विकर्ण होता है वो इसे ना समझ लेना। अब हम आपको बताते हैं घन का विकर्ण क्या होता है। यहाँ आते हैं, इसको पलट लेते हैं ना। देखो, अब बनाते हैं वर्ग से घन। ये बनाया हमने वर्ग, इसमें हमने लिया था ये विकर्ण के, ठीक है, जिसकी माप थी √2a। अब हम बना देंगे इसको घन, ठीक है। हमने आपको बताया ये ऊंचाई कौन कौन सी होगी। देखो, एक ये ऊंचाई हो गई, एक ये ऊंचाई हो गई, एक ये ऊंचाई हो गई,
और एक ये ऊंचाई होगी, ठीक है। ये जो हमारे पास था पहले नीचे वाला फर्श का, ये यहाँ से यहाँ तक विकर्ण था। अब आप कहोगे अब हमारे पास आकृति कैसी बन गई? आकृति हमारे पास बन गई है ऐसी। ये हमने लिया विकर्ण, ये वाला विकर्ण ये, और ये वाली ऊंचाई ये। अब जब हम इसको यहाँ से मिला देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एक नया कर्ण, यहाँ से लेकर और इस भुजा तक। तो नया कर्ण हो गया। इसकी लंबाई हमने पहले निकाल ली है 2a, और ये तो हमारे पास ऊंचाई a है ही। तो हम घन का विकर्ण निकाल लेंगे। घन का विकर्ण, हम घन का विकर्ण निकाल लेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण हमारे पास निकलना है, लंब कितना है a का वर्ग प्लस आधार कितना है √2 का 1 वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। 1 और 2 3 हो जाएगा, k स्क्वायर बराबर, तो k बराबर √, लगा देंगे 3a स्क्वायर, k बराबर √3a। अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि एक घन का विकर्ण इतना है तो क्षेत्रफल कितना होगा? यदि एक घन का विकर्ण इतना है तो उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? यदि एक घन का विकर्ण इतना है तो उसका चारदीवारी का क्षेत्रफल कितना होगा? यदि एक घन की भुजा इतनी है तो उसमें रखी जाने वाली अधिक से अधिक लंबाई की छड़ की माप क्या होगी? यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम आपको कल आपसे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।